नमस्कार। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड सीक्रेशन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन का नियंत्रण है, उस पर आप विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आमाशय का स्रावण तंत्रिका एवं हार्मोन्स दोनों से ही नियंत्रित रहता है। जठररस को निम्न 3 अवस्थाओं में विभाजित करके समझाया जा रहा है। नंबर 1 सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, तीसरा है आंतरिक फेज। सिफेलिक फेज में आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि भोजन के आमाशय में पहुंचने से पूर्व ही जठर रस का स्रावन करती है। यह क्रिया भोजन को देखने, सूंघने, चबाने के कारण होती है। यह क्रिया वैगस तंत्रिका तंत्र की प्रतिवर्ती संवेदन के कारण होती है। इसी कारण जठर रस को साइकिक जूस भी कहा जाता है। खाली आमाशय में इसके स्रावण से प्राणी को भूख का एहसास होता है। इस कारण जठर रस को एपिटाइट जूस भी कहा जाता है। इसकी दूसरी जो जठर रस की व्यवस्था है, इसमें भोजन की आमाशय में पहुंचने पर होने वाले जठर रस के स्रावण को जठर प्रवस्था स्रावण कहा जाता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन के कारण आमाशय में पाइलोरिक भाग की सलेस्मा से गैस्ट्रिक नामक हार्मोन का स्रावण होता है। यह हार्मोन हृदय द्वारा आमाशय के सभी भागों में उपस्थित जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिसके ऊपर जठर रस का स्रावण होता है। भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाली कुछ सामग्री जैसे मीट सूप जठर रस के स्रावण को उत्तेजित करते हैं, जिसे अतिरिक्त अल्कोहल, कैफीन, सामीन भी जाता है। जठर रस निष्कासन हेतु एक उद्दीपक की तरह कार्य करते हैं। इन सभी के स्रावण वर्धक कहा जाता है। तीसरा जो इंटेस्टाइनल फेज है, आमाशय में भोजन के पाचन से बनने वाला पदार्थ जब ग्रहणी में प्रवेश करता है, तब यह एक संवेदी प्रभाव दर्शाता है। इसके कारण होने वाले जठर रस का स्रावण आंतरिक प्रवस्था कहलाता है। इस प्रकार के स्रावण की क्रियाविधि का पूर्ण ज्ञान अभी तक ज्ञात नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि आमाशय में भोजन के पाचन के प्राप्त पदार्थ ग्रहणी में पहुंचकर सलेस्मिका सतह को प्रभावित करते हैं, जो गैस्ट्रिल के समान कोई पदार्थ स्रावित करती है, जिसे जठर रस का स्रावण होता है। इस प्रकार प्रवस्था में उपरोक्त वर्णित प्रवस्थाओं की अपेक्षा काफी कम जठर रस स्रावित होता है, परंतु यह स्रावण 8 से 10 घंटे तक लंबे काल के लिए होता है। आमाशय में भोजन के जठर रस द्वारा पाचन के पश्चात यह काली लुगदी के समान हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। भोजन की यह अवस्था आमाशय की दीवार के कर्माकुंचन क्रिया के कारण प्राप्त होती है। आमाशय की कर्माकुंचन तरंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अथवा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अधीन होती है। भोजन काइम के रूप में पाचन हेतु आमाशय से ग्रहणी में प्रवेश करता है। अब ग्रहणी में जो पाचन है, जो डुडेनम है, उसका कैसे होगा ये देखिएगा। आमाशय में उपस्थित पाइलोरिक अम्ल के थोड़े थोड़े अंतराल में खुलने पर क्राइम ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी की सतह से किसी प्रकार के पाचक
रस का स्त्रावण नहीं होता, परंतु इसकी गुहिका ह्यूमन में बाइल जूस और पेनक्रेटिक जूस आकर भोजन से मिलते हैं, जो क्रम से यकृत और अग्नाशय से स्रावित हो। ये काइम के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके उसे क्षारीय बना देते हैं। क्षारीय माध्यम भोजन को पाचन हेतु आंत में आवश्यक होता है। बाइल जूस यकृत की कोशिकाओं को, जो हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट्स, एक पीले रंग के स्रावण करती है, जिसे पित्ताशय अथवा गॉल ब्लैडर से में एकत्रित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर पित्तवाहिनी द्वारा ग्रहणी के समीपस्थ भुजा प्रॉक्सिमल लिम्ब की गुहिका में पहुंच जाता है। पित्त की रासायनिक प्रकृति तथा इसके पाए जाने के पदार्थों का अनुपात निम्न प्रकार है। ये आप देख रहे हैं, राइट लोब, डायफ्राम, लेफ्ट लोब, उसके बाद में कैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये राइट रेगुलर लिगामेंट, ये लीवर है। ये मनुष्य के लीवर का, यकृत का एंट्री व्यू है। बाइल जूस का जो केमिकल कंपोजिशन है, पित्त रस का रासायनिक संगठन, कुल मात्रा 500 से 1000 ml 24 आवर में, ये इसकी कुल मात्रा होती है। pH 7.7 से 8.6, वाटर 89%, सॉलिड 11%, बाइल साइड 6%, बाइल पिगमेंट 3.4%, कोलेस्ट्रॉल 0.8%, लेसिथिन 0.3% और इनऑर्गेनिक सैट्स लगभग करीब 6% होते हैं। ये इसका कमी। पित्त के मुख्य घटक बाइल साल्ट अथवा पित्त के लवण के रूप में सोडियम ग्लाइकोलेट एवं सोडियम टोरोकोलेट पाए जाते हैं। ये लवण निम्न काम करते हैं। ये लवण भोजन में उपस्थित वसाओं का विखंडन और पाइसीकरण, एमल्सिफिकेशन करते हैं। ये जल में पृष्ठ तनाव कम करते हैं, जिससे लाइपेज एंजाइम की क्रिया हेतु आधार तल बढ़ जाता है। इस क्रिया को वसा के अवशोषण में भी सहायता मिलती है। पित्त लवण वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं। ये पित्त पाचक रस में उपस्थित सक्रिय लाइपेज के सक्रिय कर प्रभावी बनाते हैं, अधिक प्रभावी बनाए। बाइल पिगमेंट, ये पित्त वर्णक यकृत कोशिकाओं के हीमोग्लोबिन के अपघटन से बनते हैं। पित्त में मुख्यतः बिलिरुबिन एवं बिलिडोबिन नामक पिगमेंट होते हैं। बिलिरुबिन पीले रंग और बिलिवर्डिन हरे रंग के पदार्थ होता है। हाथ में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा बिलिरुबिन बिलिरुबिन में अपघटित हो जाता है, जो अंत में एस्टर को बिलिनोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये जो विस्टा को भूरा रंग प्रदान करता है, ये एस्टर को बिलिनोजन और एस्टरकोलिन की कुछ मात्रा आंत में अवशोषित होने से होकर रुधिर में पहुंच जाती है, जो युवक को स्थानांतरित कर दी जाती है। बक में ये न्यूरोक्रोम नामक पदार्थ बनाते हैं, जो मूत्र को पीला रंग प्रदान करते हैं तथा अंत में बाहर त्याग दिए जाते हैं। इस प्रकार के पित्त वर्णक मान उत्सर्गी पदार्थ होते हैं, जो पाचक से संबंधित नहीं रखते। ये अपचित भोजन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और अंत में कोलेस्ट्रॉल एवं लेसिथिन, ये फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो भोजन के साथ
ग्रहण किए जाते हैं, कुछ मात्रा में शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। ये भी उत्सर्गी पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, CO3 और PO4 होते हैं। इनमें से NaHCO3 भी होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट कायम के अम्लीय माध्यम को निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देते हैं। ये आप देखिए, गैस्ट्रिक, स्टोमक, ड्यूडेनम और ये गॉल ब्लैडर, इनकी सीक्रेशन, उसके बाद में ये पैनक्रियास, जठर रस और नासी रस तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण। डायग्राम में आपको धन्यवाद।